अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4 क्लास 9th वो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशंस और नॉट। कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं दिए गए हैं, क्या ये रैशनल एक्सप्रेशंस हैं या नहीं हैं, ये हमने बताना है। तो रैशनल एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर जो है उसमें भी पॉलिनोमियल हो। तो हम देखेंगे फर्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल ये जो 3 × स्क्वायर रूट ऑफ x है ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो x की पावर है वो हमारे पास फ्रैक्शन है एंड फ्रैक्शन डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसी तरह से जो डिनोमिनेटर है उसमें भी हमारे पास ये जो x है इसका स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट ये रेडिकल फॉर्म है। तो रेडिकल फॉर्म को अगर हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ये हमारे पास बनेगा x की पावर 1/2 एंड ये जो 1/2 है डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट ऑफ इंटीजर्स। तो 1/2 जो है वो हमारे पास जो है बिलोंग नहीं करता सेट ऑफ इंटीजर से। तो इस तरह से जो पॉलिनोमियल होती है उसकी डेफिनेशन होती है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो पावर्स में होने चाहिए। तो हमारे पास जो वेरिएबल x है इसकी पावर में 1/2 है, ये 1/2 इंटीजर नहीं है। तो इस तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है उन दोनों में पॉलिनोमियल्स नहीं हैं, तो लिहाजा दिस इज़ नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट में दिया गया है ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो इसलिए ये एज अ होल जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो हम लिख देंगे नॉट। इसी तरह से जो सेकंड है, सेकंड में हमारे पास न्यूमरेटर में अगर देखें x³ - 2x² प्लस स्क्वायर रूट 3, एक्स की पावर 3 इंटीजर है और इधर से देखें x की पावर 2 जो है 2 भी इंटीजर है, और ये जो 3 है इसकी जो है पावर में 1/2 है, स्क्वायर रूट है। तो हमने जो स्टडी किया था हमने देखा था कि जो वेरिएबल होता है उसकी पावर में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए या उसकी पावर में इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे ये हमारे पास नंबर है, वेरिएबल नहीं है, तो लिहाजा ये क्या है, पॉलिनोमियल है। इसी तरह से जो डिनोमिनेटर है उसमें भी पॉलिनोमियल है, तो लिहाजा ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है। तो हम लिख देंगे यस कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है। इसके बाद है थर्ड में है x² + 6x + 9, ये भी पॉलिनोमियल है, और डिनोमिनेटर में x² - 9 ये भी पॉलिनोमियल है। लिहाजा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल्स हैं, इसलिए ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है। तो इसलिए हम इसको लिख देंगे यस। अब हमारे पास है फोर्थ पार्ट। इसमें न्यूमरेटर में अगर देखें 2 × स्क्वायर रूट ऑफ x + 3, तो x की जो पावर है वो हमारे पास है 1/2। अगर रेडिकल फॉर्म है तो रेडिकल फॉर्म को जब एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1/2। लिहाजा ये एज अ होल बनेगा हमारे पास x की पावर 1/2। तो लिहाजा ये जो 1/2 है ये सेट ऑफ इंटीजर्स में नहीं है, तो z से बिलोंग नहीं करता, तो लिहाजा ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि हमने जो स्टडी किया है उसमें ये है कि हमारे पास x की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, और जो 1/2 है ये इंटीजर नहीं है। इसी तरह से जो डिनोमिनेटर है उसमें भी हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है, लिहाजा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल्स नहीं हैं, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो हम लिख देंगे नॉट। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमने सिंप्लीफाई करने हैं, कुछ एक्सप्रेशंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 120x² y³ z⁵ डिवाइडेड बाय 30x³ y z²।
इसमें अगर 30 जो है 30 को हम 120 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 1 टाइम 30 और 34 टाइम 120 आएगा। और इसी तरह से अगर देखें कि न्यूमरेटर में x की पावर 2 है और डिनोमिनेटर में x की पावर 3 है, तो 2 को जब हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो इसको हम नीचे ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 2 जो है वो माइनस होगा। इसी तरह से हमारे पास न्यूमरेटर में y की पावर 3 है और डिनोमिनेटर में y की पावर 1 है। जिसकी पावर ना दी गई हो उसकी 1 होती है, तो लिहाजा हम जो कम वाली पावर है उसको हम जहाँ पे ज़्यादा वाली पावर है वहाँ पे ले जाएंगे, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 पावर -1। और इसी तरह से जो z है, z की पावर न्यूमरेटर में 5 है और डिनोमिनेटर में z की पावर 2 है, तो लिहाजा हम 2 को ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो ये बन जाएगा 5 - 2। तो यहाँ से y की पावर 3 - 1 ये बनेगा y², और इसी तरह से z की पावर 5 - 2 ये बनेगा z की पावर 3, और नीचे x की पावर 3 - 2 है, 3 में से 2 जो है माइनस करेंगे तो 1 आएगा, लिहाजा यहाँ पे आता है 1। अगर जो है मेंशन ना करें तो फिर भी इसका मतलब यही होता है कि ये 1 है, तो दिस इज़ आवर आंसर, ये हमारा आंसर है। इसके बाद है सेकंड पार्ट, तो हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है 8a इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x² - 1। तो हमारे पास एक रिज़ल्ट होता है, आइडेंटिटी है a² - b² प्लस a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसमें यह है कि अगर हम फर्स्ट पे प्लस रखेंगे तो सेकंड नंबर जो है उस पर माइनस रखेंगे, और अगर फर्स्ट पे नेगेटिव होगा तो फिर सेकंड नंबर पे पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास x² - 1 है। अगर हम इसको राइट करते हैं x होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर खुद से जो है हम लगा सकते हैं। तो फर्स्ट x जो है ये हमारे पास a का रोल प्ले करेगा और जो 1 है ये b का रोल प्ले करेगा। तो इस तरह से इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको 1 टाइम प्लस में लिखेंगे x + 1 और इंटू x - 1। तो अब हम यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ था x² - 1, यहाँ पे हम पुट करेंगे x + 1 इंटू x - 1। तो हमारे पास 2 जो है 2 1 टाइम जो है 2 आएगा, तो इसी तरह से 2 4 टाइम 8 आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास न्यूमरेटर में x + 1 और डिनोमिनेटर में x + 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में बच जाएगा x - 1 और न्यूमरेटर में 4a, तो दिस विल बी आवर आंसर। इसके बाद है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 जो है उसकी स्टेटमेंट है x + y होल स्क्वायर -4 टाइम्स xy डिवाइडेड बाय x - y होल स्क्वायर। इट्स सोल्यूशन। अब क्या करेंगे कि ये हमारे पास x + y होल स्क्वायर है, इस पे एक फार्मूला यूज़ करेंगे a + b होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a² + b² + 2 टाइम्स ab। हमारे पास ये क्लोज फॉर्म है, हम इसको ओपन कर देंगे तो ये बनेगा इस फार्मूले के मुताबिक x² + y² + 2 टाइम्स xy, और ये हमारे पास है -4xy, इसको बाद में राइट करेंगे। और डिनोमिनेटर में है x - y होल स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में ऐसे ही लिख देंगे। अब देखें कि ये हमारे पास है 4xy और ये है 2xy, तो 4xy में से जब 2xy माइनस करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट में आएगा 2xy। अगर बड़ा नंबर देखें तो 4 है और छोटा 2 है, तो बड़े के साथ जो सिंबल है माइनस का ये हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस। तो इस तरह से अगर ये हमारे पास आया है x² + y² - 2 टाइम्स xy, तो ये हमारे पास फार्मूला है x - y का होल स्क्वायर। उस तरह से हम इसको लिख देंगे x - y होल स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ हुआ है a - b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² + b² - 2ab। अगर यहाँ पे हमारे पास माइनस होगा 2 के साथ तो फिर इधर माइनस आएगा, अगर हमारे पास यहाँ पे प्लस होगा तो फिर इधर a और b के सेंटर में प्लस आएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास ओपन फॉर्म है, इसको हम क्लोज करेंगे जब, तो ये बन जाएगा x - y होल स्क्वायर। तो इस तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम वैल्यूज़ हैं, तो इनको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 1। तो इस तरह से ये हमारा आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।